अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए दो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और दूसरा जो पीडीएफ है ये तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल है। पहले पीडीएफ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अहम हैं, जो मुश्किल सवालात हैं, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 पर मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। ये क्लास इसलिए भी अहम है कि इसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है? एक इक़्तिबास से देखना लालटेनें जगमगाने लगी, उठो उठो इस्तकबाल करके लाओ, इस मुशायरे में बुजुर्ग आए हैं जिनके दीदार हमारी आंखों का सुरमा हुए। दूसरे, चौथे, पहले, पांचवे। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पांचवें दौर का आगाज है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि आब हयात जो है किसकी तसनीफ है। तो आब हयात के मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आजाद। आब हयात किसी किताब है मोहम्मद हुसैन आजाद की। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया। यानी किताब कितने अदवार में मुनक़सिम है? तो जवाब है 5 अदवार में मुनक़सिम है। आब हयात कब शाये हुई है? तो याद रखना है 1880 ईस्वी में। आब हयात कब शाये हुई है? 1880 ईस्वी में। मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर हम लोग सने विलादत के बारे में बात करें तो 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली में पैदाइश हुई है, लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? कई बार एग्जाम का एक क्वेश्चन है। नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, शौकत सब्जवारी या फिर मोहिउद्दीन कादरी जोर। तो बताएं दिए गए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मोहिउद्दीन कादरी जोर। आइए बात करते हैं मोहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में। सबसे पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में कुछ आपकी जो अहम तसनीफात हैं उनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहली चीज ये कि आपकी पैदाइश हुई 1905 में हैदराबाद में। 1962 श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है उर्दू शहपारे, इसे भी आपको याद रखना है। आपकी बहुत अहम तसनीफ है रूह तनकीद। रूह तनकीद एग्जाम में पूछे भी गई तसनीफ है कि रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मोहिउद्दीन कादरी जोर। अगला सवाल, अदब की पहली शर्त है कि वह अदब के तकाजों को पूरा करे, ये किसका ख्याल है? मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, शबीहुल हसन, नियाज फतेहपुरी। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मजनू गोरखपुरी। अब आप सब मुझे बताएंगे मजनू गोरखपुरी का नाम क्या है? आपका नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका नाम है अहमद सिद्दीक। आपका नाम क्या है? अहमद सिद्दीक।
विलादत के बारे में बात की जाए तो 1904 में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में आपकी पैदाइश हुई है। 1988 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गर्दे कारवां किसकी किताब है? कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। अब मुझे बताएंगे कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पैदाइश हुई 1910 लायलपुर पाकिस्तान में और 1980 में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी पहली किताब है संगो खिश्त, जो कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछी जा चुकी है। संगो खिश्त किसकी तसनीफ है? जवाब है कन्हैया लाल कपूर। एक किताब है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी खुद नविश्त है? आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। आइए अगला सवाल देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है? क्या यह सफरनामा है, खुतूत का मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ है, या फिर खुद नविश्त है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खुद नविश्त है। कलीमुद्दीन अहमद बहुत अहम है। आपकी पैदाइश हुई 1908 में पटना में और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम तसनीफात हैं, जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी, ये आपकी अहम किताबें हैं, इन्हें आप सब याद रख सकते हैं। अगला सवाल, बुलगान खातून का जिक्र किस नॉवल में है? फिरदौसे बरी, ज़वाले बगदाद, फसाने आजाद, आग का दरिया। तो जवाब दे, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी किसका नावल है? ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। ज़वाले बगदाद भी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। फसाने आजाद पंडित अरदन्नाथ सरशार का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुलैन हैदर का नावल है। अब्दुल हलीम शरर के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। गजल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये किसका बयान है? मसूद हसन रिजवी का, फिराक गोरखपुरी का, मसूद हुसैन खां का, या फिर शमशुर रहमान फारूकी का? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। अब मुझे बताइए मसूद हुसैन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और आपका जो पीएचडी का मकाला है किताबी शक्ल में किस उन्वान से शाये हुआ? दूसरा सवाल है। तो आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पीएचडी का आपका मकाला है मुकद्दमा तारीख ज़ुबानी उर्दू, मुकद्दमा तारीख ज़ुबानी उर्दू। आइए अगला सवाल देखते हैं। इंशा कहाँ पैदा हुई? कानपुर में, मुर्शिदाबाद में, लखनऊ में, फैजाबाद में? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुर्शिदाबाद। आइए इंशा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंशा की पैदाइश कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है, और साथ ही साथ में इंशा की कौन सी दास्तान है जो आप सबके निसाब में शामिल है? तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। शामिल निसाब जो दास्तान है वो है रानी कैतकी की कहानी, रानी कैतकी की कहानी। ये दास्तान आपने कब लिखी है? 1803 ईस्वी में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर।
खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया। आपकी एक और किताब है दरियाए लताफत, कवायद जुबान से मुताल्लिक है, ये भी अहम है। एक और अहम तसनीफ है सिल्के गौहर, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? 8, 10, 12, 4। तो जवाब दे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 8। एक किताब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि। नोट कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? भरत मुनि। आइए अगला सवाल देखते हैं। जाकिर, साबिरा, अफजाल और इरफान किस नावल के अहम किरदार हैं? बहुत अहम सवाल है। बस्ती, खुदा की बस्ती, फायर एरिया, उदास नस्लें। तो जवाब दें इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बस्ती। बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है? तबक़ात शुअरा, चहार मकाला, काबूस नामा, हदाइक़ सिहर फी दक़ाइक़ शि'r। फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। तो जवाब है आपका पहला ऑप्शन यानी तबक़ात शुअरा। तबक़ात शुअरा तज़किरा है, किसका तज़किरा है? ये कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह शौक़ का। अब ये बताइए चहार मकाला किसकी किताब है? काबूस नामा किसकी है? हदाइक़ सिहर फी दक़ाइक़ शि'r के मुसन्निफ कौन है? ये तीनों ही अहम तसनीफात। तो चहार मकाला के मुसन्निफ है निज़ामी उरूज़ी। निज़ामी उरूज़ी। काबूस नामा किसकी किताब है? उन्सुरुल मआली। हदाइक़ सिहर फी दक़ाइक़ शि'r के मुसन्निफ हैं रशीदुद्दीन वतवात। रशीदुद्दीन वतवात। आइए अगला सवाल देखते हैं। जिंदगी है जिंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है? खलीलुर रहमान आजमी का है, मखदूम मुहियुद्दीन का है, अख्तरुल ईमान का है, या फिर अली सरदार जाफरी का है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आजमी। खलीलुर रहमान आजमी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सब मुझे बतलाइए। साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? खलीलुर रहमान आजमी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बात की जाए आपकी पैदाइश कब हुई? 1927 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 1978 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन। आपका पहला शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन। आइए अगला सवाल देखते हैं। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिर रोज मुकाफात। 10 बाला शेर इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है? शुआए उम्मीद, ज़ौक़ शौक़, साक़ी नामा, लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन खुदा के हुजूर में। तो आपका जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। अल्लामा इकबाल के बारे में बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहला सवाल आप सबसे यही है। इसके बाद बताएंगे नज्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? किस शेरी मजमुए में शामिल है? ऐसे ही ज़ौक़ शौक़ के बारे में बताएंगे, साक़ी नामा के बारे में बताएंगे और लेनिन खुदा के हुजूर के बारे में बताएंगे कि यह नज़में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शुआए उम्मीद जो है ज़र्ब कलीम में शामिल है।
ضرب कलीम। उसके बाद देखें ज़ौक़ व शौक़, साक़ीनामा, लिन खुदा के हुजूर में, ये तीनों नज़में बाले जिब्रील में शामिल हैं। बाले जिब्रील। अल्लामा इक़बाल के 4 अहम शेरी मजमूए हैं। बांगे दरा, ये तरतीब भी आप याद, बांगे दरा नंबर 1, बांगे दरा नंबर 2, बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज नंबर 4, अरमगान हिजाज। ये 4 अहम शेरी मजमूए, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। ये तरतीब भी बहुत अहम है, ये तरतीब भी अहम। बांगे दरा 1924 में शाये हुआ, बाले जिब्रील 1935 में, ज़रब कलीम 1936 में और अरमगान हिजाज 1938 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्जों में किया गया है और बंदिश कैसी है, ये बयान किसका है? मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली नौमानी का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बात करते हैं। तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बताइएगा। साथ ही साथ में मकालाते शिबली, मकालाते शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? मकालाते शिबली के मुरत्तिब कौन है? तो आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मकालाते शिबली याद रखिएगा 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसके मुरत्तिब हैं सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। अल्लामा शिबली नौमानी की दीगर अहम तसनीफात की बात की जाए तो जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी, शेरुल अजम बहुत अहम है और साथ ही साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। एग्जाम का क्वेश्चन है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब है अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। नरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? 7, 6, 5, 4। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 5। 5 मज़ामीन शामिल है। नरंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आजाद। नरंगे ख्याल किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आजाद। नरंगे ख्याल में कुल जो है 13 इंशाइये हैं यानी 13 मज़ामीन हैं। इसमें इसके 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में 8 और दूसरे में 5। जो पहला हिस्सा है उसमें 8 मज़ामीन शामिल हैं और दूसरे हिस्से में 5 मज़ामीन शामिल हैं। क्लियर हो गया सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। वह नक़ाद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, यह कौल किसका है? शमशुर रहमान फारूकी, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर या फिर कलीमुद्दीन अहमद? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। आइए बात करते हैं शमशुर रहमान फारूकी के बारे में। तो आपकी सने विलादत बताइए, सने वफात बताइएगा। याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है लफ्ज व माना, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। आप याद रखेंगे कि लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है? ये किताब है शेर शोर अंगेज, शेर शोर अंगेज। बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल देखिए, किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है? किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है? फैज अहमद फैज, मखदूम मुहिउद्दीन, मुइन हसन जज़बी, असगर गुंडवी। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी
असगर गोंडवी। अब मुझे बताइए असगर गोंडवी के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके शेरी मजमू के नाम क्या है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में गोरखपुर में और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू में आपके देखेंगे निशाते रूह शामिल है और उसी के साथ साथ में सुरूदे जिंदगी, ये दो अहम आपके शेरी मजमूए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। पतरस ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइया में किया है? दोस्त के नाम, लाहौर का जोग्राफिया, हॉस्टल में पढ़ना, मरहूम की याद में। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मरहूम की याद में। आइए पतरस बुखारी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बताइए आपका नाम क्या है। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है। तो पतरस का नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या नाम है? सैयद अहमद शाह बुखारी। पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई। 1958 में न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस कुल 11 मज़ामीन का मजमुआ है। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा, दिल्ली में। अगला सवाल, नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, मखदूम मुहियुद्दीन, शाद अजीमाबादी, अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के बारे में बताइए सबसे पहली चीज कि आपका नाम क्या है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, ये चीजें बिल्कुल रट जानी चाहिए। आपके वालिद का नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपकी खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, खुतूत का मजमुआ। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है, यह भी आप सबको मालूम होना चाहिए। ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो बिल्कुल आपके जहन में आने ही चाहिए। तो आपका नाम है रघुपति सहाय। आपका नाम क्या है? रघुपति सहाय। वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। खुतूत का मजमुआ है मन आनम। ज्ञानपीठ इनाम मिला है आपको 1969 में मजमुए कलाम शेरी मजमुआ गुले नगमा के लिए। गुले नगमा के लिए आपकी किताब है रूप, जो कि आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। इसे भी याद रखेंगे, आपकी रुबाइयात का मजमुआ है, बहुत अहम। आपकी एक नसरी तसनीफ है अंदाजे, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूं, यह ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? लॉन जाइनेस, आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, वॉल्टर पीटर। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। अगला सवाल, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने शामिल हैं? 1, 4, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 5। अंगारे के बारे में सबसे पहले ये बताएंगे, अंगारे कब शाये हुआ, यानी इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई, पहला फैक्ट है। इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? अंगारे कुल कितनी तहरीरों पर मुश्तमिल है, यानी कुल कितनी इसमें तहरीरात हैं, कुल कितने मज़ामीन हैं, ये बतलाना है। 3 अहम सवाल आपसे किए गए हैं। तो पहली चीज, इशाअत कब अमल में आई है? 1932 ईस्वी में। इसके मुरत्तिब का नाम है सज्जाद ज़हीर। 10 तहरीरात पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। 5 तहरीरें, 5 अफसाने तो किसके हो गए? सज्जाद ज़हीर के। सज्जाद ज़हीर के हो गए। अहमद अली, एक नाम है अहमद अली। अहमद अली के 2 अफसाने शामिल हैं। अहमद अली के 2 अफसाने। ऐसे रशीद जहां का एक अफसाना है और एक ड्रामा, एक अफसाना एक ड्रामा शामिल है। इसके बाद में महमूद ज़फ़र,
महमूद जफर, सभी को याद कर लीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। महमूद जफर का एक अफसाना शामिल है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। 2 2 4 1 5 5 5 10। तो टोटल आपके हो जाएंगे 10। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में। तो सज्जाद ज़हीर की विलादत हुई 1905 में लखनऊ में, याद रखेंगे, और 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। सज्जाद ज़हीर के एक अहम खतूत का मजमुआ है नक़ूश जिंदा, इसे भी आप याद रखेंगे। आपका एक बहुत अहम नावल है लंदन की एक रात, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, लंदन की एक रात। आइए अगला सवाल देखते हैं। आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीजा कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एहतशाम हुसैन, आला अहमद सरूर। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। यह बयान किसका है? इब्ने रशीक का है, अब्दुल कादिर जुरजानी का है, क़ुदामा इब्ने जाफर का है, या फिर इब्ने क़ुतैबा का है? तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी इब्ने रशीक। इब्ने रशीक की एक अहम किताब है जो 12 एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। क्या नाम है? अल उम्दा। पूछा गया अल उम्दा की मुसन्निफ कौन है? जवाब है इब्ने रशीक। जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है, उसके लिए ढूंढता रहता है कैसे लफ्ज हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं, ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वाले के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? मोहम्मद हसन का है, मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली नौमानी का है, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला सवाल, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा की हयात क्या है? जवाब दीजिएगा। आदमी नामा की हयात क्या है? मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा या फिर मुसल्लस? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुखम्मस, जिसका हर बंद जो है 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। नजीर के बारे में बताइए सबसे पहली चीज कि आपका नाम क्या है। आपका नाम इंपॉर्टेंट है। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या? आपकी जाए विलादत बहुत अहम है। तो आपकी पैदाइश में आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद। 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। तो आपकी जाए विलादत क्या है? दिल्ली। ये फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। मैंने गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा की मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक़ी जहां बाकी जब मर जाऊंगा, जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजियो। बागो बहार में जुमले किस दरवेश की जुबान से अदा हुई? पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरे दरवेश। बागो बहार मीर अमीन देहलवी की एक अहम दास्तान है। आपकी एक और अहम किताब है गंज खूबी, उसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, खालिक ने दिए 4 फर्जंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, सहरुल बयान, ख्वाबो ख्याल? तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर है पंडित दया शंकर नसीम। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी, सहरुल बयान मीर हसन, ख्वाबो ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल? गुलजार नसीम मसनवी पंडित दया शंकर नसीम ने कब लिखी है, और साथ ही साथ में इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है? दोनों चीजें आपको बतलानी है। इसी के साथ साथ में नसीम के एक अहम उस्ताद है, उनका नाम क्या? ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली चीज, ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में। ये मसनवी पहली बार शाये हुई 1844 में। नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो जवाब है आतिश।
सहरुल बयान बहुत अहम मसनवी है। सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मीर हसन की मसनवी है जो आपने 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। अगला सवाल, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? अल्लामा शिबली नौमानी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उलूम की बदनसीबी जो मजमून है ये कहां से माखूज है? तो याद रखेंगे नैरंगे ख्याल आपकी किताब है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके पहले हिस्से में ये मजमून शामिल है। अगला सवाल, झेल में से कौन नवाब मिर्जा सुल्तान की बीवी बनती है? बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, रामदुई, उमराव जान अदा। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रामदुई। उमराव जान अदा जो नावल है, ये नावल पहली बार कब अमल में आया, पहली बार कब शाये हुआ? तो 1899 ईस्वी में। याद रखेंगे रुस्वा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो याद रखेंगे 1858 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, कौन सा जुमरा दुरुस्त है? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। अली सिकंदर जिगर गोरखपुर, नजीर अकबर आबादी आगरा, मिर्जा दबीर दिल्ली, फानी हैदराबाद। शायर और जाए पैदाइश के एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा दबीर की विलादत हुई है दिल्ली में। अब यहां पे हम सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? जिगर। जिगर के बारे में याद रखेंगे 1890 में आपकी पैदाइश हुई है मुरादाबाद में। कहां हुई है? मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल कहां हुआ है? गोंडा में। नजीर अकबर आबादी, अभी पीछे हम लोग हालांकि बात कर चुके हैं। 1740 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। आगरा में। मिर्जा दबीर की विलादत हुई 1803 में दिल्ली में और इंतकाल हुआ 1875 में लखनऊ में। फानी की पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में और इंतकाल हुआ है 1941 में हैदराबाद में। क्लियर सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर, जाए पैदाइश। जवाब दीजिए कौन सा जुमरा दुरुस्त है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा इकबाल, चकबस, मीरा जी। बहुत अहम सवालात हैं, इन सवालात की प्रैक्टिस कीजिए, यहां से आपको फैक्ट जरूर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चकबस की पैदाइश हुई है फैजाबाद में। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 में दिल्ली में। इंतकाल हुआ 1910 में लाहौर में। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 सियालकोट में और 1938 लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। आप सब भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही चकबस के बारे में 1882 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। मीरा जी। 1912 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? मिर्जा बबर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा गालिब, मौलाना हाली। तो आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा सलामत अली दबीर की पैदाइश कहां हुई है? दिल्ली में। अनीस के बारे में बात करते हैं तो 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, फैजाबाद में, और 1874 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि 1803 में दिल्ली में पैदाइश हुई और 1875 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मिर्जा गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है।
मौलाना हाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। क्लियर सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर और मरसी। आपके निसाब में जो मरसिए शामिल है उनके शोरा के नाम और मरसिए दिए गए हैं, आप बताएं कौन सा इसमें जो जुमरा है वो दुरुस्त है। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये सही है। मरसी आरिफ किसका है? नमक खां तकल्लुम से फसाहत मेरी, जुम्बिश से मेरे खामे अफसों तराज की। तो जुम्बिश से मेरे खामे अफसों तराज की ये मरसिया जमील मजहरी का। नमक खां तकल्लुम में फसाहत मेरी ये है अनीस का। मरसी आरिफ ये मिर्जा गालिब का। चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? अनीस, दबीर, गालिब, हाली। अब यहां पे जाय वफात के एतबार से जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मिर्जा गालिब की जाय वफात क्या है? दिल्ली। अनीस की जाय वफात क्या है? लखनऊ। दबीर की जाय वफात क्या है? लखनऊ। हाली की जाय वफात क्या है? पानीपत। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर और शेरी मजमुए। शायर और शेरी मजमुए जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ गजल। निशाते रूह किसका है? असगर गोंडवी का। आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का। फिर ये बताइए इसमें आजम किसका है? तो इसमें आजम जो है शहरयार का है। किसका है? शहरयार का, याद रखेंगे। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है कलीम आजिज। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है? गालिब की मेरी, दरियाए आजम, शेर शोर अंगेज, इंसानी ताल्लुकात की शायरी। बहुत अहम सवाल है शेर शोर अंगेज के ताल्लुक से। जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शेर शोर अंगेज। ये किसकी किताब है? तो जवाब है शमशुर रहमान फारूकी। किसकी तसनीफ है? शमशुर रहमान फारूकी की। ये किताब कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, अय जनाब मीरन साहब अस्सलाम वालेकुम, हजरत आदाब, कहो साहब आज इजाजत है। गालिब ने खत किसके नाम लिखा था? मीर नसीरुद्दीन, मीर मेहदी, मीर अशरफ, मीर सरफराज हुसैन। तो बताएं जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर मेहदी मजरूह। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है औद हिंदी, आप याद रखेंगे। दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला। दूसरा कौन सा है? उर्दू ये मुअल्ला। चलिए अगला सवाल देखिए। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, अनीस, मौलाना हाली या फिर दबीर। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मिर्जा दबीर। जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी मिर्जा दबीर। अहवाल इस फकीर का दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। जो कुछ की शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूं उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा की? पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरे दरवेश। दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजन सिंह बेदी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कृष्ण चंद्र। चलिए अब मैं कुछ सवाल आप सबसे करने वाला हूं, जवाब दीजिएगा। ये बताएंगे शिकस्त किसका पहला नॉवेल है? सब लोग जवाब दीजिएगा, किसका पहला नॉवेल है? शिकस्त। ऐसे ही इनकलाब किसका पहला नॉवेल है? इनकलाब किसका पहला नॉवेल है? एक चादर मैली सी
एक चादर मैली सी किसका इकलौता नॉवेल है? एक चादर मैली सी किसका इकलौता नॉवेल है? बगैर उन्वान के किसका इकलौता नॉवेल है? बगैर उन्वान के किसका इकलौता नॉवेल है? बगैर उन्वान के किसका इकलौता नॉवेल है? ऐसे बताएंगे। तिलिस्मे ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? पहला अफसानवी मजमुआ है। तिलिस्मे ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? जवाब देंगे। इसी के साथ साथ में एक लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? दाना व दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? दाना व दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में आतिश पारे किसका पहला अफसानवी मजमुआ? बहुत अहम सवालात है सभी। तो देखिए, शिकस्त किसका पहला नावल है? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। इनकलाब किसका पहला नावल है? तो जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। एक चादर मैली सी किसका इकलौता नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी। बगैर उन्वान के किसका इकलौता नावल है? तो साद हसन मंटो। तिलिस्मे ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? ख्वाजा अहमद अब्बास। तिलिस्मे ख्याल जो है कृष्णचंद्र का है। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है। दाना व दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। आतिश पारे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? तो जवाब है सादत हसन मंटो। अगला सवाल देखिए, किस अदीब की मज़ामीन का मजमुआ संगो खिश्त है? पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, कृष्णचंद्र, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। दूसरा ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। संगो खिश्त जो कब शाये हुई है? तो 1942 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ है। मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? हुस्न बाई, नजमुन निसा, बदर मुनीर, माह रुख। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजमुन निसा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजमुन निसा। सहरुल बयान के मुसन्निफ है मीर हसन। आप याद रखेंगे, मीर हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपका नाम क्या है? तो मीर हसन की पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में। कहां हुई है? दिल्ली में। 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए, आपका नाम बहुत अहम है। आपका नाम है मीर गुलाम हसन। क्या नाम है? मीर गुलाम हसन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबरस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? ख्याल, नजर, इश्क, तौबा। तो बताएं सवाल का जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्याल। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। यह दास्तान आपने कब लिखी है? साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली चीज, ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में। हिजरी सन की बात की जाए तो 1045 हिजरी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। चलिए अगला सवाल देखिए। कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है? 1, 2, 3, 5। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 2 जिल्दों में छपी है। दूसरा ऑप्शन यानी 2 जिल्दों में छपी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर मुंशी प्रेमचंद। तमाम सवालात बहुत अहम है। हर एक सवाल का जवाब देने की आप सब लोग कोशिश कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए, तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में पानीपत में, और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है।
मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल है इनकलाब और पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। मैंने आपको बता दिया ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात। अब आपका टर्न है, बताइए मंटू की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही कृष्णचंद्र के बारे में बताइए और मुंशी प्रेमचंद के, इन तीनों की सने विलादत और सने वफात आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नजर आते हैं, किस नाक़िद ने यह बात कही है? एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। रानी कैद की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या है? मनोहर लाल, महेंद्र गिर, वीरेंद्र प्रताप, सूरज भान। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महेंद्र गिर, महेंद्र गिर। चलिए अगला सवाल देखिए। शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीब, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, ख्वाबो ख्याल। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलजार नसीब। सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? मंटो का है, कृष्णचंद्र का है, बेदी का है या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है? तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1915 में लाहौर में और 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है हीरा सिंह। वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए। शहजादा मुइजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? सबरस, बोस्तान ख्याल, फसाने अजायब, बागो बहार। तो जवाब दीजिए, शहजादा मुइजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? तो आप सबका जवाब है, आंसर हो जाएगा इस सवाल का बोस्तान ख्याल यानी दूसरा ऑप्शन। सभी सवाल जो आज के सेशन में डिस्कस किए गए, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में जरूर आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब मैं चंद सवाल आपसे करने वाला हूं, उनके जवाब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे, लंबी लड़की, लंबी लड़की किसका अफसाना है? लंबी लड़की किसका अफसाना है? पहला सवाल आप सबसे किया गया है, लंबी लड़की किसका अफसाना है। दूसरा, खून की लकीर, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? खून की लकीर। अगला सवाल, साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? ऐसे ही मजनू गोरखपुरी का, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? इसी तरह से शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? इसी तरह से नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? इसी तरह से मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर हसन का असल नाम क्या है? इसी तरह से जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? ये तमाम सवालात बहुत अहम हैं। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ में मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? यगाना
चंगेजी का असल नाम क्या है? इसी के साथ साथ में मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? इसी के साथ साथ में शहरयार का पूरा नाम क्या है या असल नाम क्या है? शहरयार का असल नाम क्या है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपकी जुबान पर होने ही चाहिए। इसमें इफ या बट का कोई सवाल नहीं है, यानी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। लेकिन याद रखेंगे, इन बेसिक से फैक्ट्स के सहारे एग्जाम में बहुत सारे मुश्किल सवालात आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, तो इन्हें आपको जरूर याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप सभी के लिए कोशिश की जा रही है, एफर्ट किया जा रहा है, तो आप सब लोग हमारे एफर्ट को अगर और भी ज्यादा कारगर बनाना चाहते हैं तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। साथ ही साथ में आप सब इस क्लास को जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9889108322। जो भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके जरिए से आप हमारे इस नंबर पर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।